तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीरीज़ है वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। और अब तक हमने यहाँ पे 5 लेक्चर और 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा 6th जो लेक्चर है बच्चों आज रहेगा, और वो है हमारा प्रेपोजिशन के बारे में। तो क्या होता है प्रेपोजिशन, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, इन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलेगी। तो बच्चों चलो हम स्टार्ट शुरू करते हैं हमारा 6th लेक्चर जो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बच्चों, कई बच्चे बोलते हैं प्रीपोजिशन और कुछ बच्चे बोलते हैं प्रेपोजिशन। तो इसमें बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इसका मीनिंग बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखो बच्चों, प्रीपोजिशन जो वर्ड है ना, वो प्री प्लस पोजिशन से बना हुआ है। प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब क्या हो गया, पोजीशन, आपकी पोजीशन यानी स्थान, जगह। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका मतलब हो गया बिफोर, और इसका हो गया प्लेस। ठीक है, तो पोजीशन ये हो गई। अब चल, आपने ये सब बता दिया हमें, तो अब हमें ये भी बता दो इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ। प्रेपोजिशन शब्द होते हैं, और वाक्य में ऐसा शब्द ये होते हैं जो नॉर्मली नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ होते हैं। तो क्या बोला मैंने, दीज आर द वर्ड्स which can be used before a noun और pronoun। अब नाउन और प्रोनाउन क्या होता है ये पूछने की ज़रूरत है ही नहीं बच्चों। हम लोग अपने इसीलिए इस सीरीज़ में हम लोग यही बात कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छा सा नॉलेज मिल जाए। ठीक है, और ये जो नाउन एंड प्रोनाउन में लिखे हैं, इनके पहले जो वर्ड यूज़ होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। और नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है ना, वाक्य में होने वाले अन्य शब्दों से भी ये रिलेट करते हैं। ठीक है, साथ साथ में मैं इसके क्या बोल सकता हूँ मैं, दीज आर द वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड दे आल्सो रिलेट विद द सेंटेंसेस। सेंटेंस के साथ में इनका रिलेशन भी होता है बच्चों, ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। सारे लेक्चर जो हमने देखे थे बच्चों अभी तक, सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमने उनके डिटेल में टाइप्स भी ज़रूर पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन बात करेंगे। तो जनरली यहाँ पे आप देखोगे तो 4 तरह के प्रेपोजिशन आपको देखने को मिलेंगे। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ द प्रेपोजिशन। कौन कौन से, तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला वाला हुआ हमारा सिंपल प्रेपोजिशन। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। दूसरा हो गया हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन। और तीसरा हो गया हमारा फ्रेजल, जो फ्रेज हमारे नाउन क्लोज एंड फ्रेज के चैप्टर जो हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है उसमें आपको पता चल जाएगा क्या होता है फ्रेज। तो ये हो गया हमारा फ्रेजल प्रेपोजिशन। और 4th नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो भी है ये बच्चों, ये सारे इम्पोर्टेंट है। 4th नंबर पे है पार्टिसिपेट प्रेपोजिशन। बच्चों ये हमारे टोटल 4 तरह के क्या हो गए टाइप्स, किसके, प्रेपोजिशन के। एग्जाम्पल्स आप पूछोगे कि सर इनके लगे हाथ हमें एग्जाम्पल्स भी दे दो, तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दे देता हूँ सभी के। ये हमारे सबसे पहले ये डायग्राम आपको याद रखना है। 4 तरह के हमारे
प्रेपोजिशन हो गए हैं। ओके, और अब मैं इनकी एग्जांपल्स की बात करूं बच्चों, तो एग्जांपल्स चलो येलो में ही कर देता हूं मैं। एग्जांपल्स में सिंपल से शुरू करते हैं हम लोग। सिंपल में कौन कौन से एग्जांपल्स रहेंगे, तो आप देखो यहाँ पे आप देखोगे तो एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, अप, विद, थ्रू, डाउन, और बाय। तो बच्चों ये कुछ हमारे हो गए सिंपल प्रेपोजिशन। बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है etc। ठीक है, ओके। अब हमें सर बता दीजिए कौन कौन से हमारे कंपाउंड प्रेपोजिशन है। ए या बी अथवा अन्य प्रेपोजिशन के साथ मिलकर बनने वाले ये हमारे कंपाउंड प्रेपोजिशन है। ये किसके साथ में, ए और बी के साथ जुड़ते हैं। यानी कि कभी कभी ये ए के साथ में और कभी कभी बी वर्ड जो है उनके साथ में भी जुड़ते हैं। तो कौन कौन से हैं इनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ देखो, अबाउट, beside, inside, along, below, outside, outside है SIDE। ठीक है बच्चों, among, between, without, allowed, beyond, underneath। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए बच्चों, ये हमारे हो गए हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। ठीक है, अब हम लोग फ्रेजल वाले जो हमारे प्रेपोजिशन है उसके बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा एक इसके बारे में। ये ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनने वाले शब्द भी होते हैं। मतलब दो या दो से अधिक वर्ड्स को भी ये जोड़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे, जैसे कि एग्जांपल्स में दूं आपको तो अलोंग विद, ठीक है, फिर इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, और इन स्पाइट ऑफ, ये हो गया, और ओइंग टू, इंस्टेड ऑफ, in accordance with, in accordance with। ठीक है, तो ये वर्ड जो है ना वो हमारे दो या दो से वर्ड से आगे जुड़कर बनता है, इसलिए इसको फ्रेजल प्रपोजिशन बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेट प्रपोजिशन के इसके बारे में। तो ये इसके बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बिना नाउन और प्रोनाउन के प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिना नाउन प्रोनाउन के प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे ये भी हमारे प्रपोजिशन में आ जाते हैं। एग्जांपल्स में लिखता हूँ तो मैं यहाँ देखो आप लोग, कंसर्निंग है ना, जैसे हम एग्जांपल में बोलते हैं कंसर्निंग डिपार्टमेंट विल हेल्प यू, है ना।
तो वो भी हो गया। और पेंडिंग, ये V4 में सब आते हैं, ये भी ध्यान रखना बच्चों। रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, V4 में, ठीक है ना। जरूर जो हमने पढ़ा था बच्चों फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट जो हमारी वर्ब है उस चैप्टर में, तो ये अगर आपको अच्छे से लर्न होंगे हमारे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, तब आप लोगों को पार्टिसिपल प्रपोजिशन के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। तो बच्चों एक बार आप देख सकते हो ये सारे हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन, जिसमें कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दे दिए हैं आप लोगों को। अब प्रपोजिशन की जो प्लेस है ना बच्चों, ये सब आप लोगों को तो पता ही है, चलो इनके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं थी, ये जानकारी मैंने आप लोगों को शेयर कर दी। लेकिन बच्चों इनकी जो प्रॉपर जो है ना एक पोजीशन भी होती है, तो वो कौन कौन सी है, उसके कुछ रूल्स है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं अगला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉपर पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की जो सेंटेंस में जो स्थिति होती है, जो लोकेशन होती है या फिर पोजीशन होती है, उसके लिए कुछ खास पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। पहला जो पॉइंट्स है वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हो, जब ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट, अब मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ये मैं बोलूँगा नहीं, आप लोगों को पता ही चल गया है, क्योंकि आप लोगों ने जो सीरीज़ अगर अच्छे से देखी है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन से जो शुरू हुई है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट क्या है ये तो आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, कुछ नए बच्चे जो डायरेक्टली हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे स्टार्टिंग वाले जो है हमारे नाउन वो स्टार्टिंग से पढ़े, ताकि क्या है कि उनको कोई किसी भी प्रकार का या कोई भी प्रकार का डाउट उनके माइंड में ना रहे। क्योंकि डाउट बच्चों जहाँ आपके रहेगा, जब आप लोगों ने कोई कड़ी मिस की है, तब ये एक सीरीज़ बनी है हमारी, ठीक है। तो ये इस तरह से सीरीज़ जो बन रही है वो बराबर बन रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है? प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है जब आप लोग इस तरह से बना देते हो, है ना। तो ये हमारी रॉन्ग हो गई सीरीज़। आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मिस कर दिया, कुछ मिस कर दिया, यहाँ पे भी मिस कर दिया। तो बच्चों आप लोगों को मैं कहना यही चाहूँगा कि आप लोग सारी सीरीज़ जो है ना कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका काम होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम भी आपके माइंड में नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना खास आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ। ये डस्टर लिया मैंने, डस्टर से साफ़ कर दिया, ठीक है, वो और कुछ है नहीं। चलो हम लोग कौन से ऐसे रूल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो रूल है वो याद रखो कि जब ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो, तो प्रीपोजिशन को वाक्य के लास्ट में लगाते हैं। जब ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हो, तो प्रीपोजिशन का जो प्रॉपर पोजीशन है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। सेंटेंस के कहाँ पे आएगा? लास्ट में। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, ये भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि इंटरोगेटिव हमारे प्रोनाउन है व्हाट, वू, वूम, व्हिच, इनके बारे में हमने बात किया था, है ना। बहुत सारे हैं ऐसे, तो इनके बारे में हमने बात किया था, ठीक है बच्चों। तो ये है एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ, जैसे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ?
वाट ऑफ यू आर थिंकिंग ये नहीं लिखेंगे, ये हमारा राइट होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल दे देता हूँ और व्हाट इज ही क्राइंग फॉर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इन प्रपोजिशन को लास्ट में रखा, ये ध्यान रखना बच्चों। सेकेंड नंबर जो बात है बच्चों इम्पोर्टेंट है वो ये है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनेटिव हो, इन्फिनेटिव क्या होता है ये इसके बारे में भी हमने बात किया था। तो ये भी हमारा वीडियो जो है ना बच्चों स्किप कोई मत करो, वरना क्या है कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनेटिव है तो प्रेपोजिशन को कहाँ रखना चाहिए उसके बारे में देखो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो तो प्रेपोजिशन को इन्फिनेटिव के बाद लगाया जाता है, ठीक है, ये रूल है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो तो प्रेपोजिशन कहाँ लगेगा, इन्फिनेटिव के बाद। ठीक है, तो ये रूल भी ध्यान रखना। एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि इन्फिनेटिव वाला ये सेंटेंस है, दिस इज़ अ गुड होटल टू स्टे एट, ये एट हमने बाद में लगा, ये टू जो है ना टू इन्फिनेटिव है, टू स्टे, तो इसके बाद में हमने ये लगाया, पहले नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे कि आई नीड अ पेंसिल टू राइट विद, इस तरह से हमने ये भी लास्ट में लगाया, टू राइट इन्फिनेटिव के बाद में। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चों। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, जो थर्ड बात है वो कौन सी है, ये देखो कि जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि इसमें होता है दैट वगैरह, ये अगर हो तो बी प्रेपोजिशन कहाँ लगेगा ये बताओ मुझे, सेंटेंस के पहले या लास्ट में या बीच में, सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, ये आपको करना है। एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ, जैसे कि हियर इज द मैगजीन दैट यू आस्क्ड फॉर, ये हमने लगा दिया। एक एग्जांपल और चाहिए तो यहाँ देखो, दिस इज द डिश दैट शी इज फॉन्ड ऑफ, ये हमने लगाया है। तो प्रेपोजिशन हमने क्या, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से हमने सेंटेंस के लास्ट में प्रेपोजिशन रखा है, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हम बोल सकते हैं कि कुछ हमारे स्पेशल रूल्स भी हैं, स्पेशल रूल्स भी हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 3 रूल्स। ठीक है बच्चों, और हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में बच्चों हम बहुत सारे, जैसे हमने सिंपल, कंपाउंड प्रेपोजिशन है ना, और साथ साथ में हमने देखा फ्रेजल एंड पार्टिसिपल, ये हमने पार्टिसिपेट है ना, तो ये सारे हमने प्रोनाउन
प्रपोजिशन के बारे में बात किया था, ठीक है बच्चों। तो अब इनका यूज़ में जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला इसमें आता है एट वगैरह, है ना। तो इनका यूज़ कहाँ होता है, प्रपोजिशन का जो यूज़ है वो कैसे करना है चाहिए, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना बच्चों। वो होगा हमारा यूजेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन। ये लेक्चर ज़रूर देखना बच्चों, इसको मिस नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का होने वाला है। अदरवाइज़ ग्रामेटिकल प्रॉब्लम, इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।